वो हट नहीं सकता, हाइड कर दीजिए इसको। लिखिए, बताए थे ना पिछला दिन, ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रख दिए आपके लिए। कोई कोई बोलते हैं कि छोड़ दीजिए चैप्टर, आगे बढ़ाइए। बताइए तो हमको 1620 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। यानी 1620 मान लीजिए हम रख दिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने रख देगा। सब क्वेश्चन रहता है एग्जाम हॉल में। बोलेगा 1620 लिख देगा, बोलेगा 1620 1 से लेकर के 1620 तक कितनी संख्या है जो इसको काटेगा। मान लीजिए बोलेगा 6, तो कितना संख्या से कटेगा ये, बोलिए। 1 2 3 6 कटेगा ना। ये लगभग कितना संख्या से कटेगा, 4 संख्या से कटेगा, ये नहीं कटेगा, समझे। तो वही चीज करा, 16 से 20 में कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। जैसे इसमें 4 को बोले, उस तरह कितना भाजक की संख्या होगा, बोलिए। है जानकारी, लवर लवर नहीं करिएगा बीच में, समझे ना। जो पढ़ता है पढ़ने दीजिए, नहीं पढ़ने का मन है तो कई देर के लिए बाहर घूम के आइए। देखिए 16 से 20 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। तो भाजक की संख्या, ये सब क्वेश्चन ड्राइवे करेंगे, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एगो बता देते हैं, दूसरा बना लेंगे आप, ठीक है। यही कुल कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कितने भाजक है। चलिए एक बार हम कर देते हैं प्रोसेस से। देखिएगा इधर कितना से कटेगा, पहले 2 से लगावे, 2 से लगाएंगे कितना बार में, 2 8 16, 2 दान की 8 से 10 होगा। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 कटेगा ना। अब कितना से, बोलिए 5 से, 3 से, 5 से बाद में लगाएंगे, 3 से पहले, 3 से लगाइए कितना बार में, 3 1 कम 3, 3 तिया कितना 9, लाइव वाले 3 1 कम 3, 1 बचा 3 तिया ना 1, 3 पंचे कितना 15, फिर भी 3 से कटेगा ना। 3 चौके 12, 1 बचा 5, 3 पंचे, समझ रहे कि नहीं काटने का तरीका, समझिए। उसके बाद 3 से कितना बार में, 3 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा, 3 पंचे कितना 15। देखिए इधर हम बोलेंगे इसको कि डबल 2 है, इसको बोलेंगे 4 गो 3, 1 गो 5 बचा ना। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, बोलिए। फिर उसके बाद लिख सकते हैं इसको गुना 3 के पावर कितना, 1 2 3 4 कितना 4। फिर उसके बाद लिख सकते हैं इसको गुना 5 के पावर कितना 1, ठीक है ना। देखिए इधर फैक्टर तोड़ लेंगे, भाजक की संख्या बोलेगा ना आपसे, भाजक की संख्या, तो कुछ नहीं करना है। भाजक की संख्या, इसका जो भी पावर होगा ना, पावर करेंगे। 2 के पावर कितना है 2, बस 1 बढ़ा लेंगे, पावर में हमेशा 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना। पावर में हमेशा 1 जोड़ेंगे। 2 है, इसका 2 के पावर कितना है, बेस को छोड़ देंगे। इसका जो भी पावर है, पावर को हमेशा लेंगे और 1 बढ़ाते जाएंगे। 2 प्लस 1 मिला कितना हो जाएगा 3, 3 के पावर कितना है, 3 के पावर है 4, बस 1 जोड़ेंगे तो कितना लिखाएगा 5। फिर अगला बार 5 के पावर कितना है, 5 के पावर है, 1 मिनट,
ये है 5 के पावर एक है ना, इसमें एक जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, सब में एक जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, आप मन ही मन लिख सकते हैं, 4 और 1 5, 1 और 1 2, गुना करेंगे 5 3 5 15, 15 दूनी कितना होगा 30, उसी तरह से 2 और 1 कितना 3, 4 और 1 5, 1 और 1 2, गुना करें 3 5 15, 15 दूनी कितना होगा, इसको फटाक से बनाइए तुरंत, तब छापिएगा इसको, बना लेंगे ना एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी में पूछ देता है कुल समभाजकों की संख्या कितना है, विषम भाजकों की संख्या कितना है, यानी 30 गो संख्या ऐसा है जो कटता है, काट देता है इसको, है ना, तो बोलेगा 30 गो संख्या का योगफल बताइए हमको कितना होगा, तीनों 30 संख्या का जोड़ करके बताइए, बोलता है ना सब क्वेश्चन। जब नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो बस एग्जाम वाले मिर्गी लग जाएगा तुरंत, तब पता चलेगा कि मास्टर कुछ बतेबे नहीं किया है। 32 अब छापना चाहेंगे तो छाप लेंगे आराम से, ये तो चलिए आपको एग्जाम्पल में समझा रहे थे, यहां से छाप लेंगे, लिख लेंगे पावर में एक जोड़ेंगे, गुणनखंडों के पावर में एक जोड़ेंगे हमेशा और सभी को गुना कर देंगे, गुणनखंडों के पावर में हमेशा एक जोड़ेंगे और गुना कर देंगे। काटने ही तो नहीं आता है, एक दो बार काटेंगे ना, घर पर बैठे रहेंगे और पेन कलम नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अपने मन से कोई भी डाटा ले लेंगे, 1620 840 25, पहले छोटा छोटा लेंगे फिर काटेंगे उसको, 2 से कटेगा, मान लीजिए 25 है, हमको जानकारी है कि ये 5 से कटता है, फिर भी 2 से लगाने का प्रयास करेंगे, एक बार थॉट लगाएंगे, जैसे 25 रहता है इसको लगाएंगे एक बार 2 से, क्या दिक्कत है, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 1 बचा, ये सब समझ में आएगा कि शेष कब बचता है, कितना है, जोड़ घटाओ आएगा आपसे, ये सब तो जोड़ी घटाओ तो है, मिटा दो, हो गया, चलिए अभी भी कुछ लोग देखते हैं शिकायत करता है इस क्लास में से, लड़का का तो नहीं है, लड़की की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, आप जो शिकायत आएगा तो फिर हम ही हट जाएंगे, तब बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। लगातार 101 से 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, जब औसत पूछेगा और योगफल पूछेगा, औसत और योगफल पूछेगा, तो औसत का मतलब एवरेज, योगफल मतलब टोटल योगफल ना, जोड़ ऐड करके समझिए। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 है ना, औसत बोलेगा तो औसत का मतलब होता है इधर से भी आधा और इधर से भी आधा, आधा को क्या करेंगे छांट देंगे, छांट देंगे ना, तो इधर से भी आधा इधर से भी आधा छांट देंगे, बोलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी लगातार 6 संख्याओं, बोलेगा लगातार 6 संख्याओं का औसत कितना है, लगातार बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, समझे बात को, इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे, या फिर प्राकृतिक संख्या बोल देगा, तो प्राकृतिक मतलब 1 2 सब, केवल सम संख्या बोलेगा तो 2 4 6 8 10, जो केवल 2 से कटे, विषम संख्या बोलेगा तो 1 3 5 7 9, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, 1 से लेकर के 6 तक के संख्याएं, हेलो हाँ कौन बोल रहा है, कहाँ से, हाँ
देखिए 1 से लेकर के 6 तक कि बोलेगा सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत होता है जब सभी संख्याओं का अंतर समान हो, जब कॉमन डिफरेंस समान हो, जब कॉमन, इसमें 1 का अंतर तो सभी जगह 1 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर तो सभी जगह, अगर 20 का अंतर है दोनों के बीच तो 20 का अंतर सब जगह होना चाहिए। समझे बात को? अगर कॉमन डिफरेंस समान हो जाए तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत। 6 और 1 मिला के कितना? 7 बट्टा 2 कितना? 3.5। 3.5 ना, 3.5। आप एग्जाम हॉल में रहेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, 6 संख्या लिख देंगे, इधर से भी 3 को काट देंगे, इधर से भी 3 को आधा आधा काट देना। अब बीच में कौन संख्या पड़ेगा? 3 के अगला संख्या 3.5 और 4 के पिछला संख्या 3.5। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब बोलेगा 6 संख्या, ये गायब कर देगा आपको, बोलेगा 6 संख्याओं का औसत कितना दिया आपको? 6 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 3.5। बोलेगा योगफल। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये क्या लिखाया? बोलिए ना जी, औसत, एवरेज ने लिखाया। और जितना संख्या रहता है उतना संख्या से अगर हम गुना कर देते हैं तो वो योगफल में बदल जाता है। कितना संख्या था? 6 गो था, तो संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योगफल में बदल जाएगा। तो 6 और 1 7, 7 बट्टा आप 2 ये लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 6 से गुना करिए, 2 तिया 6, 7 तिया कितना होगा? 21। 1 से लेकर के 6 तक जो संख्या लिखे थे इसको आप टोटल को जोड़ते तो 21 ही आता आपको। समझ रहे कि ना बात को? या फिर बोल देगा एग्जाम हॉल में कि लगातार 6 संख्याओं का औसत आपको दिया है 3.5, बोलेगा लगातार 6 संख्याओं का औसत 3.5 है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो हम तुरंत सोचेंगे 6 गो संख्या का औसत कितना दिया? 6 गो संख्या का औसत कितना? औसत है ना ये। तो हम जानते हैं योगफल होने के लिए संख्याओं की संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो लगातार 6 संख्या, कितना संख्या? तो संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये योगफल में बदल जाए। समझ पाए? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब काट छट करेंगे तो हो जाएगा 0.10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 तिया 6, 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? ये छापने का जरूरत नहीं था। इधर देखिए आप, लगातार 101 से 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहां से? 1 से स्टार्ट होता है ना। प्राकृतिक संख्या मतलब सम और विषम दोनों शामिल, समझे बात को? लेकिन 1 2 3 4 5 से प्राकृतिक संख्या शुरुआत होता है, लेकिन हमको बोला है कहां से? 101 से लेकर के 200 तक में बताइए। तो 101 भी लेंगे, 102 भी लेंगे, 103 भी लेंगे ना, कंटिन्यू में। समझेंगे बात को? 101 से लेकर के 200 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत और योगफल, तुरंत गर्दा उड़ जाएगा। देखिए इधर, ये औसत है और हमसे दूसरा पूछा योगफल, देखिए तुरंत हो जाएगा। हम जानते हैं कि 101 से लेकर के 101, 102, 103 आप बनाते होंगे घर पर दूसरे ढंग से, लेकिन हम अलग तरीके से बता देते ताकि आपका जल्दी से काम बन जाएगा। पहले औसत निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो संख्याओं की संख्या से जब गुना करेंगे तब ना योगफल हो जाएगा। तब जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो आप बोलेंगे मास्टर साहब कैसे समझे कॉमन डिफरेंस समान हो? जब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या आता है तो वो लगातार में होता है ना, प्रत्येक संख्या एक एक करके बढ़ा के दिया रहता है लगातार में। तो औसत निकालना होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये क्या हो जाएगा? औसत। और जब योगफल निकालना होगा तो यही वाला औसत में हम लोग क्या करते हैं? यही वाला औसत में क्या करते हैं जी? संख्याओं की संख्या से गुना कर देते हैं, नहीं कर देते हैं? तो 101 से लेकर के 200 तक में, 101 से लेकर के 200 तक में कितना संख्या? 100 ना कि 200? 200
एक ही सौ संख्या ना होगा, क्योंकि हम एक से लेकर के 100 तक के संख्या तो लेवे नहीं किए, नहीं ना लिए, अब फिर 101, 102 इस तरह से 200 तक, यानी 100 संख्या ही ना होगा। कोई दिक्कत समझ रहे कि नहीं? तो 101 से लेकर के 200 तक में कितना संख्या? 100। संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये योगफल हो जाएगा। काट छाट करेंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? काट दें, काट छट कर दें, ये हो जाएगा 200 और 101 मिलाकर 301, तो 301 बट्टा कितना? 2। काट छट करेंगे तो 300 का आधा होता है 150, 150, और एक का आधा होगा 0.5, 150.5 होगा, ये ना होगा जी? 150.5। वही चीज हुआ 100, यानी इसको लिख लीजिए ना, 301 बट्टा 2 और गुना कितना है? 100। काट छट कर लें क्रॉस गुना में, कितना बार में कटेगा? 50 बार में। अब गुना कर ले, 301 को 50 से गुना कर दीजिए, 305 कितना है? एक जीरो लास्ट में तो जीरो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 305 1500 ना, और एक 5 5, यानी कि 1505, 1505, यही ना है जी? आपका सी चला जाएगा आंसर। क्या बोले? गलत है तो, और एक ऑप्शन ये गया आपका, और एक ऑप्शन ये भी लगे। ठीक है, कर लेंगे ना आराम से। समझे? कर लेंगे ना अब? क्या बोले? संख्या का डिफरेंस तो 2 या 4 को देगा आपको, सबको जोड़ लेंगे, संख्या से भाग कर देंगे। 3 दे दिया, 9 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, तो क्या वो संख्या है? संख्याओं को संख्या से क्या करते हैं? औसत निकालने के लिए, यानी सभी संख्या को जोड़ देते हैं, और जब वो संख्या उतना से भाग देना। तो यहाँ पर 2 को संख्या थी, इसलिए 2 से भाग दिए। समझे? समझे कि नहीं? कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तो 2 या 4 को देगा, ज्यादा लंबा नहीं देगा आपको। समझे? आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े कि ना? देखिए इधर, आप एक बार पढ़िए 4 नंबर को, समझ में आएगा। अब 5 नंबर भी पढ़िएगा, इसमें क्या फर्क समझे हमको एक बार बताइएगा आप। यही चीज दिया हुआ रहेगा। अब देखिए ये बता देंगे तो सोचेंगे एग्जाम हॉल में ये वाला बनाएंगे, मान लीजिए नहीं आंसर मिला, तो सोचेंगे कि मास्टर कैसे बताया, तो मिलवे नहीं करता। भाषा अलग अलग, वही क्वेश्चन है, बशर्ते एक भाषा को चेंज कर दिया हुआ। देखिए बोला है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत, तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 50 गो पूर्ण संख्या लिखना है, 50 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 50 को ना 0 1 2 3 इस तरह से कहां तक लिखेंगे? 49 तक लिखेंगे। समझे कि नहीं? बोलिए। पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 1 2 3 कहां तक? 49 तक। 50 को पूर्ण संख्या बोला ना, 50 पूर्ण संख्या पुराइए, 50 को, समझिए आप। तब पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, आप 50 को पूरा देंगे। 1 से लेकर 49 तक में 49 को संख्या, एक 0 को शामिल करेंगे तो 50 को पूरा जाएगा। ठीक है, अब औसत निकालेंगे हम और योगफल निकालेंगे। तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जब समान हो जाए तो फर्स्ट प्लस लास्ट, कॉमन डिफरेंस समान हो जाए तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा कितना? 2। ये क्या हो गया? औसत। योगफल की बात करेगा भाई लोग तो क्या करेंगे? यही औसत रहेगा। औसत, तो औसत में संख्याओं की संख्या से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितना संख्या है? 49 गो, 50 गो है ना? चलिए समझ पा रहे हैं, काट छट करेंगे तो हो जाएगा। समझे?
यानी जितना संख्या रहेगा उतना से गुना करना, भले 3-4 बार जीरो ही काहे में दे देगा, उससे मतलब नहीं है। समझे कि ना बात को? लाइव वाले को समझ में आ रहा है? कितना आंसर आया? सब छापने में लगल, ये आया। अब 0 प्लस 49 कितना? 49 होगा ना। अब 49/2 कितना? देखिए आप लोग आधा करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे समझिए, देखिए कैसे आधा किया जाता है। मान लेते 48 रहता तो तुरंत भाग होकर के 24 हो जाता है ना। तो 48 तक कटता तो कितना होता? 24 होता है ना। एक ज्यादा, एक का आधा करें कितना? 0.5। समझे कि नहीं? देखिए उधर यही, अब मान लीजिए 49/2, आप काटने लगिएगा। 49/2 और गुना कितना है? 50। काट छट मार दीजिए, कितना? 25। 25 से गुना कीजिए। 25 नामा कितना? देखिए अगर मान लीजिए ये 50 रहा होता तो 50 गुना 25, तो 25 पंचे कितना बोलते जी? 125 जीरो। अगर 50 रहता तो 25 को 50 से गुना करते तो 1250 हो जाता ना। तुरंत बोल देते कि 25 पंचे 125 बोल लेते ना। लेकिन एक कम है तो 25 कम करेंगे। 1250 में 25 कम करेंगे कितना होगा? समझे गुना करने का तरीका? हम ऐसे गुना करते रहते जल्दी से। समझे कि ना? बोलिए। देखिए 82.5 को 5 से गुना कीजिए। कितना देर में गुना करिएगा? 4 से गुना करिए। पहले पॉइंट हटाइएगा। 330। देखिए 82.5 है ना। ये सब चीज एग्जाम हॉल में फंसाता रहता, टाइम लगाता। देखिए ये 82.5 है तो समझिए कि 80 रुपया और जोड़ कितना रुपया? 2.5 रुपया। तो 80 चौका कितना होगा? 320। 2.5 चौका कितना होगा? 2.5 दूना 5, तो 5 दूना 10। 2.5 चौका कितना? 10। तो 320 और 10 कितना होगा? जोड़ घटा करना पड़ेगा। तब ऐसे बनाने का सीखिए सबसे, तब फास्ट हो कैलकुलेशन। बोला कि प्रथम 50 तक, यहां पर तक नहीं ना दिया था, 50 तक लिखना है। तक 50 तक, 50 से पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 50 तक की पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट करेंगे जरूर, लेकिन 50 तक लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे 0,1,2 कहां तक लिखते जाएंगे? 50 तक बोला है, इसमें तक नहीं ना बोला था। 50 को पूर्ण संख्या पुराना था, समझे कि नहीं? 50 तक बोला तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करेंगे तो क्या होगा? औसत होगा। औसत में योगफल भी बोला है, योगफल। तो औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? योगफल। तो 0 से लेके 50 तक में क्या गो संख्या? 50 गो, 51 गो। 1 से लेके 50 तक में 50 था ही ना, और एगो 0 एक्स्ट्रा है ना, तो कितना हो गया? 51 गो संख्या पुर गया, नहीं पुर गया? अब काट छट करेंगे तो हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? 25। और ये तो 25 हो ही गया था ना। 25 गुना 51 कर लेंगे, वही 1250 प्लस 25 1275 है ना। होगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा आपका? बी भी है, बी है, दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा इसका है, हाँ। ऐसे डबल ऑप्शन मैच कर नहीं सकता है एग्जाम हॉल में। रहेगा तो पहला वाला मारेंगे, इन्हें कि बाद वाला। अगर दो गो मैच कर जाए तो ये पहला वाला मारेंगे, बाद वाला नहीं, क्योंकि कंप्यूटर पहले वाला ले लेता है। ऑप्शन पहला बार में दे दिया, समझे? तो कॉपी हो जाता है। ठीक है।
उसको टाइपिंग रहता है 25 गुना 1275 दे दिया ना, तो चारों ऑप्शन खोजते जाएगा, जखने पहला वाला मिल गया तो क्लिक कर देता है, अगला वाला नहीं जाता। इसीलिए पहला क्वेश्चन करेंगे। हम सब देखें कॉपी चेक होते हुए। हाँ देखे हैं, तब आप अभी नहीं जानते हैं डिटेल में हमको। प्रथम 20 सम संख्या बोलेगा, 20 को सम संख्या तो कितना लिखेंगे? 2 4 6। सम संख्या कहां से स्टार्ट? सम संख्या रहेगा तो 2 से स्टार्ट। 2 4 6 कहां तक लिखेंगे जी? 40 तक लिखेंगे तब ना 20 सम संख्या पूरेगा। तो 20 को सम संख्या पुराने के लिए कहां तक? 40 तक। तो औसत और योगफल पूछेगा तो आराम से निकाल लेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट, औसत यानी कि एवरेज है ना, उसके बाद में योगफल पूछेगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 क्या हो जाएगा? औसत। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो औसत था ना, संख्याओं की संख्या से गुना कर दें। क्या वो संख्या था? 20 को संख्या था ना, इन्हें ना 40 को 20 को संख्या था। क्या कि एगो 3 गायब है, 5 गायब है, आधा संख्या गायब है इसमें। क्या वो संख्या है? 20 को संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योगफल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए ना जी। चलिए आगे बढ़ो, हो जाएगा। अपना काट छट करके आंसर ला लेंगे। अब ये सब हो जाएगा, अपना बना लेंगे। 25 से 75 तक सभी सम संख्या का औसत तथा योगफल। समझे ना बात को? 50 का गैपिंग है, आराम से कर लेंगे, बन जाएगा ये। प्रथम 20 विषम संख्या थे, 1 से लेकर कहां तक लेना होगा? 1 3, क्या बोले? सम संख्या बोलेगा तो 75 थोड़ी ना लेंगे, पिछला लेंगे 74, 25 से अगला लेंगे कितना? 26। तो 26 प्लस 74, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 औसत हो जाएगा। और जब संख्या पूरेगा 25 से लेकर 75 तक, हम क्या संख्या पूरा? 50 को। लेकिन सम संख्या बोला है तो कितना? 2 2 का गैपिंग है ना जी, है ना। आधा कितना होगा? 25 को, लेकिन 25 को नहीं होगा, 24 को होगा। करके देखिएगा कि 25 मारेंगे, 50 को था ना, आप सोचे 50 जोड़ेंगे तब ना 75 पे जाता है, लेकिन 75 को तो नहीं लिए हैं, 50 जोड़ेंगे तब ना 75 पे जाएगा, लेकिन 75 तो लिए नहीं ना है, 74 ने लिए हैं, तो एक संख्या पीछा ही रहेगा। समझे बात को? 24 को होगा। चलिए, क्या बोले? गिनती करिएगा ठीक से, आएगा तो ठीक आएगा, मिला लेगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तथा योगफल। विषम संख्या कहां से? 1 3 5 7 9 है ना, 11। तो 20 को विषम संख्या कहां तक लिखेंगे? बोलबो करिए ना, बोलबो नहीं करते। 19 तक, 39 तक। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत कहां तक? 39 तक ना। विषम संख्या बोला है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? बनाना पड़ेगा। प्रथम 20 विषम संख्या, विषम संख्या 1 3 5 7 9, इस तरह से कहां तक? 39 तक लिखेंगे तब विषम संख्या। आप बोलेंगे 20 को है तो 40 नहीं लिख सकते हैं, तो 40 लिखेंगे तो वो सम में चला जाएगा। हमको चाहिए क्या? विषम चाहिए ना, तो विषम 39 तक रखेंगे, 1 से लेकर 39 तक में 20 को पूर जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 क्या हो जाएगा? औसत। और क्या पूछा? योगफल ना। तो संख्या क्या गो है? ये तो औसत हो गया। औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे। कितना संख्या है? तो संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे। 20 को संख्या पूरेगा तो आराम से कर लेंगे। ये हो गया औसत और ये हो गया आपका योगफल। हो गया ना, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? किसको समझ में नहीं आता है बोलिए तो एक बार। किसी को ऐसा लगता है कि समझ में हमको नहीं आता अभी भी?
हम दो आदमी को पहचानते हैं, लड़की को। अभी ऐसे कर रही है, हम सब देख रहे हैं, हम अगर आप नजरें नहीं दे रहे हैं अभी। लेकिन हम खड़ा करेंगे उसको, हम लास्ट बेर में मजा लाएंगे उसको। रुक जाइए, आगे बढ़े। देख रहे हैं। मजा ले रहा है उधर, सोमवारी है ना इसीलिए। आप लोग भी करते हैं सोमवारी? प्रथम, देखिए इधर, हला नहीं करे, फिर हला करे। प्रथम 15 तक के प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक बोलेगा तो 1 2 3 सब कंटिन्यू। घनों का औसत, घन मतलब क्या चीज? क्यूब। लिखवाए थे ना, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और योगफल बताए थे कि नहीं? तो औसत घन वाला बोलता है तो n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। ये था जी, ये औसत था। n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ये बोलते हैं। देखिए इसी चीज को हम लिखते हैं, यही औसत n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ये औसत है। संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? योगफल। यही n को n से गुणा कर दिया तो n स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? 15 तक बोला है ना, है ना? 15 तक, तो 15 तक बोला है। n का मान कितना? 15 रखिए। तो आपसे क्या पूछा है? घनों का औसत और योगफल दोनों पूछा है ना। औसत पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे, देखिए 15 गुना 15 प्लस 1 16 डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? 15 और 1 16 बोल दूं, बोलिए ना। 15 और 1 16/2, आंकड़ा गुना नहीं, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, कहाँ गया? पूरा पे स्क्वायर ना होगा। 15 गुना 15 और 1 16/2 का होल स्क्वायर, ये ना था। ये क्या होगा? औसत। तो काटिए इसको, 15 गुना काटेंगे तो 8 ना, 8 का स्क्वायर 8 8 कितना होगा? 64। गुना करिए, 15 चौका 60 होगा ना, 6 15 6 के 90 और 6 कितना? 96। ये होगा ना? नहीं होगा? 960। 960 क्या है? औसत हो गया। नहीं समझे? ये औसत है और ये योगफल है। दोनों चीज हमसे पूछा है, औसत और योगफल पूछा है ना, दोनों से निकालेंगे। तो रखिए 15 तक बोला है तो 15 संख्या n का, ये नहीं बोल रहा था कि 15 n प्राकृतिक संख्याओं का, 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 20 प्राकृतिक संख्याओं का, 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत या योगफल पूछेगा। क्या बोले? घन मतलब क्यूब, तभी से पता है ना। घन मतलब क्यूब, वर्ग मतलब स्क्वायर। घन मतलब क्यूब, घन का वर्ग का मतलब स्क्वायर, घन का मतलब क्यूब, ठीक है। चलिए अब 15 बोला तो n का मान 15 रखिए यहां पर। 15 गुना 15 और कितना बोलेंगे? 16/2 स्क्वायर है। ये औसत न था, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे। संख्या कितना था? 15 है, यही n का मान 15। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब वर्ग वाला में बोलेगा प्रथम 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों, वर्गों मतलब स्क्वायर। तो वर्ग वाला हम क्या बताए थे? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बताए थे ना। आगे बढ़ो। आंसर नहीं है इसका, साथ कट गया है। इसको सॉल्व करें ना, वही आंसर होगा क्या? हाँ, कितना कितना आया? इसका 960 आएगा, यह ऑप्शन आएगा 960, उसके बाद 14,400। ऑप्शन लिख लीजिए, ये दो ऑप्शन होगा, लिख लीजिए 960 14,400, ठीक है। आगे बढ़े।
आगे बढ़े, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करके आया था 960, 960 के गुना कीजिए 15 से, 0 0, 15 छक्के 90, 9, 15 9 में 135, ना कितना होगा 144। आप बहुत महान हैं, सॉल्व करवाए। आगे बढ़े, क्या बोले ये 64, 15 प्लस 1 यानी 16, 16 बटा 2 कितना होगा 8, 8 के स्क्वायर कितना होगा 64। चलिए बहुत अच्छा। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, शॉर्टकट में बोल देते हैं, जल्दी समझ में आएगा। 7 लगातार प्राकृतिक संख्या तो आप लोग बनाते हैं कैसे करके बचपन में, n n प्लस 1 n प्लस 2, यही बनाते हैं जी, वो सब रूल नहीं लगाना। देखिए इधर तुरंत हो जाए। 7 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में कंटिन्यू होता है, 1 2 3 होता है ना, 7 गो लगातार, क्या गो है 7 गो लगातार, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना लिख दिए, कोई दिक्कत। इसका औसत कितना दिया है 33, तो हम जानते हैं क्या गो है ये 7 गो, तो आधा आधा बांटेंगे ना, 3 गो इधर बांट दिए और 3 गो इधर बांट दिए, बीच में कौन पड़ा, तो इसका औसत है ना 33, इसीलिए शुरू से समझाते आए हैं, समझे कि ना बात को। 7 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है 33, तो 7 को संख्या लिख दिए, ठीक है ना। औसत मतलब बीचों बीच में ना, तो आधा इधर भी काट देंगे, आधा इधर भी काट देंगे, जो बीच में पड़ेगा उसको रख देंगे, कोई दिक्कत। तो औसत कितना हो गया 33, औसत है। तो हमको बोला है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक मतलब बोलेगा तो अगला संख्या 34, अगला संख्या 35, उससे अगला कितना 36, अब बोलेगा इससे पिछला तो 32, उससे पिछला तो 31। प्राकृतिक मतलब कंटिन्यू, बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो प्राकृतिक बोला है तो कहां से स्टार्ट, बोले ना प्राकृतिक बोला है तो देखिए 33 का अगला संख्या कितना होगा 34, अगला संख्या उसका अगला, इससे पिछला, इससे पिछला, इससे पिछला, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन होगा, आपका आंसर कितना, समझ पाए कि ना, बोलिए छापी फटाफट। सर ऑनलाइन भी देखिए, हाँ बोलिए ना सर। ये विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो आपको बोला है 20 गो विषम संख्या, जब हम 2 से स्टार्ट करते थे 40 तक लिखते थे सम संख्या में, तो 2 गायब था, सम संख्या में 2 से स्टार्ट हुआ, विषम संख्या में 1 पहले स्टार्ट हुआ। छापे फटाफट इसको, थोड़ा ऑनलाइन वाले देखिए इधर, सुप्रिया कुमारी देखिए, सम संख्या बोलता था तो 2 से स्टार्ट करते थे सम वाला में, अब विषम बोलता है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो बोलेगा 20 गो विषम सम संख्या, 20 गो सम संख्या बोलेगा तो 40 तक लिखेंगे, क्योंकि 3 5 7 यानी विषम वाला गायब रहता है इसमें। आप विषम वाला बोलेगा 20 गो विषम संख्या, तो 2 से पिछला 1 से स्टार्ट हुआ, इससे पिछला कितना 39 तक रह जाएगा। यहाँ 2 से स्टार्ट किए तो 20 गो पुर गया ना, तो यहाँ 1 पहले से स्टार्ट किए तो 1 पहले तक ही पुर जाएगा, समझे बात को, काउंट करके देखिएगा। बनेगा अगला, अब तो बन जाएगा ना, बोलिए ना। यदि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इसका औसत बोला है, तो औसत मतलब आधा इधर भी आधा इधर भी काट दिए, तो बीच में घुसा दीजिए औसत। औसत कितना है 49.5,
5। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो प्राकृतिक पूछा है तो कंटिन्यू लेंगे, ठीक है ना। और सम पूछेगा तो केवल सम संख्या को रखेंगे, विषम पूछेगा तो केवल विषम संख्या का रखेंगे। प्राकृतिक पूछा है तो सभी को रखेंगे कंटिन्यू में। सबसे बड़ा पूछा है तो हम जानते हैं कि 49.5 का अगला संख्या कितना होगा, 50। उससे अगला 52। 49.5 से पिछला कितना, 49। इससे पिछला कितना, 47। 49 और 50 के बीच में 49.5, यही ना औसत होता है बीचों बीच। सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा कौन होगा, आपका आंसर कितना, आपका आंसर हो जाए ए, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ रहे, बक बोलवे नहीं करते। आगे बढ़े। पूछता है ऐसा क्वेश्चन, औसत वाला पूछेगा तो एको को नहीं छूटेगा, सो बोल रहे थे। कैलकुलेशन वाला ऐसा रहेगा तो ये सब रहता है, एक लाइन में दे देता है। बना लेंगे ना जल्दी से, इसको बनाइए तो फटाक से। 4 क्रमागत विषम संख्या। चलिए बहुत अच्छा समझे सर। चार क्रमागत विषम बन गया, सोच रहे हैं अभी तक। 4 क्रमागत विषम संख्या बोला है ना जी, तो 4 क्रमागत 1 2 3 4 गो, तो 4 क्रमागत औसत पूछा है तो आधा आधी ना, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आधा काट देंगे, 2 गो, ठीक है ना, बीच में घुसा देंगे। औसत कितना है, 28। क्या बोला है आपसे, विषम लेंगे खाली ना। 28 के अगला वाला विषम कौन होगा, 29। उसके अगला वाला कितना होगा, 30। 30 ना होगा, ओ हमको लगा होश में नहीं है अभी तक, इसीलिए कितना होगा, 31। इससे पिछला विषम संख्या, इससे पिछला 26, 25। छोटा वाला पूछा है कि बड़ा, सबसे छोटा कौन संख्या होगा आपका, आपका आंसर कितना, इनमें से कोई नहीं। समझ पाए, ये सब रहता है कंफ्यूज करने के लिए। छह क्रमागत इसको बनाइए, इसको बना देंगे समझ जाएंगे, समझ पाए आप लोग। 6 क्रमागत लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। पहले जो गांव घर में रहते थे तो दादाजी सब बोलते थे कि जोर से पढ़ो ताकि बगल वाला दलान पर सुनेगा ना तो कहेगा कि पढ़ता है। हाँ 10 सम संख्या बोला है ना, सम संख्या बोला है आपसे। 6 बोला है तो 3 गो इधर भी 3 गो इधर भी काट देंगे। कितना है औसत, औसत आपका दिया है 37, ठीक है ना, 10, ठीक है। बोलिए हमारे साथ, सम संख्या बोला है कि विषम बोला, सम बोला है। तो हम जानते हैं 37 के पिछुल का विषम कितना, सम कितना, इससे पिछला सम 35 34, इसलिए इसके पिछुल का सम संख्या कितना 33 32। इससे अगला सम संख्या, इससे अगला सम संख्या 39 40। इससे अगला सम संख्या 41 42। बोला है सबसे बड़ा,
सबसे छोटा संख्या में कितने का अंतर है? अंतर मतलब घटाओ, हो ना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर पूछा, तो ये दोनों में अंतर कितना का होगा? 32, 10, 42, यानी 10 का अंतर होगा। जानते हैं कि नहीं सब चीज? ये क्वेश्चन रहता है, रहेगा ये क्वेश्चन कंफर्म। उससे छोटा वाला नहीं देगा, नहीं देगा लेकिन रहेगा। क्या बोले? इसको बनाइए ना, बनाइए, इसको बनाइए। हो गया ना? लैब वाले किसी को दिक्कत नहीं? खत्म हो जाएगा उसके बाद। तीन के तीन क्रमागत लिखा है ना, तीन के तीन क्रमागत, तीन के तीन क्रमागत गुणज का योगफल कितना है? ये 108 कथी है? कथी है? योगफल है। समझिए, तीन के तीन क्रमागत, तीनों को ना तीनों स्थान निर्धारित करेंगे, 1 2 3। औसत बोलता था बीच में रख देते थे, औसत बोलता था तो बीच में रखते थे। अभी क्या बोला है हमको? योगफल, सबको जोड़ करके दे दिया है। तो जब योगफल रहता है तो संख्या क्या गो है? 3 गो। तो संख्याओं की संख्या से जब हम भाग मार देंगे योगफल में, जब योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 36। ये क्या होगा? आंसर, औसत। तीन क्रमागत गुणज का योगफल 108 है। समझे बात को? योगफल 108। योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो क्या होता है? औसत। औसत में संख्याओं की संख्या से जब गुणा मार देंगे तो क्या हो जाएगा? योगफल। जानते हैं कि नहीं? ये क्या हो गया आपका? औसत हो गया। तो हम जानते हैं 3 गो भाई साहब है, इस बीच में औसत वाला कितना दिखाएगा? 36। लेकिन बोला है कि 3 के 3 क्रमांक गुणज, गुणज मतलब तीने का गुणज में होना चाहिए, जो तीने से केवल कटे। तो 3 से कटने वाला पिछुल का कितना? 35। कितना? 33। जो 3 से कटता है ना, 3 से कटने वाला गुण का 37, 38, 39। देखिए 3 से कटता है ना, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108। क्या पूछा आपसे? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा आपसे? सबसे बड़ा होगा आपका 39। समझ पाए कि नहीं? बोलिए, समझ पाए ना? बस अंतिम है, एक के गो, तुरंत खट से उड़ जाएगा। देखिए इधर, अभी टाइम रहता तो पूरा कंप्लीट करवा देते, लेकिन लंबा समय चला जाता है आप लोगों का। आप लोग मेहनत करते हैं, काफी टाइम व्यर्थ करते हैं। छाप लिए? छाप लिए? आए? छाप लिए ना? चलिए आगे बढ़े। देखिए इधर, ये n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 क्रम में है कि नहीं? क्रम में है ना? इनसे इनमें कितना का अंतर? एक का अंतर है। n ये भी है, n ये भी है, लेकिन इससे एक ज्यादा है, 1 2 मान सकते हैं। यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर समान हो जाए, कॉमन डिफरेंस समान हो जाए तो सीधा हम लोग करते हैं क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत पूछा है नाम से, तो फर्स्ट में कितना? फर्स्ट प्लस लास्ट में कितना? n प्लस 5। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा कितना?
तो ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, n प्लस n मिला के 2n प्लस 5/2। इससे आगे और ऑप्शन रहता है, समझिए, बाद में छापें। फिर लिख रहे हैं, चुपचाप लिख रहे हैं, देखिए इधर, ये अगला ऑप्शन और दे देगा आगे करके। तो हम इसको बोलेंगे 2n/2 लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे प्लस 5/2। भिन्न जोड़ रहता है तो हर समान रहता है, तो अंश वाला को जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। जब भिन्न जोड़ रहता है तो ऐसा नहीं करते हैं एलसीएम से, तो काट छट करेंगे, 2 से 2 कट गया, तो 5/2 इधर बच गया, n इधर बच गया, तो बोलेंगे n प्लस 5/2। बोलेंगे कि नहीं, बोलिए। तो आपका आंसर ऐसा होगा, ऐसा लिख लीजिए ऑप्शन में। ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन होगा, समझे कि नहीं। एक स्टेप आगे और बढ़ाएगा तो छोड़ के नहीं आएंगे। लैब वाले को समझ में आया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज कोई 2 स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था लड़की में, कौन है?